नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टीरियस टीवी में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। एक दिन एक महर्षि अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने 3 गहरे प्रश्न पूछे। 1. कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका क्या अंजाम होता है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रश्न बहुत गहरे और महत्वपूर्ण हैं। हर मनुष्य को इनका उत्तर जानना चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में इन प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। ध्यान से सुनो। राजा विक्रमादित्य, जो उज्जैन के सम्राट थे, उसके राज्य में एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक शक्तिशाली बाज पक्षी रहता था। उसी बरगद से कुछ दूरी पर एक बिल में एक सर्प का निवास था। दोनों के बीच एक अदृश्य शत्रुता थी। एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा, बाज ने उसे देख लिया। वह झपट पड़ा। सर्प घबराकर वापस बिल में चला गया। बार बार यही होता। बाज अपनी तेज निगाहों से सर्प पर नजर रखता और सर्प डर के कारण बिल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता। सर्प बिल के अंदर घुट घुट कर रहने लगा। भूखा प्यासा, अकेला, वह दिन रात सोचता, काश कोई मुझे इस स्थिति से बाहर निकाल सके। उसका मन बार बार राजा विक्रम की ओर जाता, जिन्हें वह अपनी आखिरी उम्मीद मानता। जो भी जंगल के रास्ते से गुजरता, सर्प उससे विनती करता, कृपया मेरा संदेश राजा विक्रम तक पहुंचा दो। मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। एक दिन सचमुच राजा विक्रम उस जंगल से गुजरे। सर्प की आवाज सुनकर रुके और बोले, हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूं। बताओ, तुम्हारा कष्ट कैसे दूर करूं? सर्प ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, महाराज, यह बाज मुझे मारने के लिए हर समय तैयार रहता है। कृपया मुझे इस भय से बचाइए। विक्रम ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं तुम्हें इस जंगल से दूर छोड़ आता हूं। वहां यह बाज तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सर्प ने जवाब दिया, महाराज, जब तक मैं आपके भीतर छुपा नहीं रहूंगा, यह बाज मेरा पीछा करेगा। कृपया मुझे कुछ समय के लिए अपने पेट में स्थान दें। राजा विक्रम ने सर्प की बात मान ली और सर्प को अपने पेट में स्थान दिया। लेकिन जैसे ही वे सर्प को दूर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने पहुंचे, सर्प ने धोखा दे दिया। उसने पेट से बाहर आने से इनकार कर दिया। सर्प की दुष्टता से राजा विक्रम की स्थिति खराब होने लगी। सर्प के विष के कारण उनके शरीर पर फोड़े फूंसी निकलने लगे। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। विक्रम ने जंगल में एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बना ली। उधर श्रावस्ती नगरी के राजा ताम्रध्वज एक दिन महल में बैठे थे। उसने अपनी 3 बेटियों को बुलाया और उनसे पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? दोनों बड़ी बेटियों ने डरकर कहा, पिताजी, हम आपके भाग्य का खाती हैं। लेकिन सबसे छोटी बेटी चित्रलेखा ने निर्भीकता से कहा, मैं केवल अपने भाग्य का खाती हूं। राजा ताम्रध्वज ने क्रोध में आकर चित्रलेखा का विवाह किसी अपंग और निर्धन व्यक्ति से करने का आदेश दिया। विवाह के लिए वर की तलाश में ब्राह्मण और नाई निकले। जंगल में विक्रम को उनकी बिगड़ी हुई हालत में देखकर चित्रलेखा का रिश्ता उनके साथ तय कर दिया। चित्रलेखा ने बिना किसी शिकायत के विक्रम के साथ विवाह कर लिया। उन्होंने पति की सेवा को अपना धर्म मान लिया। अपने हाथों से झोपड़ी को संवार कर वह विक्रम की देखभाल करती। एक रात झोपड़ी के पास पीपल के नीचे एक सर्प का बिल था। उसमें से एक सर्प निकला और विक्रम के पेट में बसे सर्प से कहने लगा, दुष्ट, तुमने अपने वचन से छल किया। तुमने राजा विक्रम जैसे परोपकारी के साथ अन्याय किया। तुम्हारे कारण उनका शरीर नष्ट हो रहा है। चित्रलेखा ने सर्प से पूछा, इसका उपाय क्या है? बिल वाले सर्प ने उपाय बताया, यदि गंगा जल राजा विक्रम को पिला दिया जाए तो पेट का सर्प नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर चित्रलेखा ने गंगा जल लाने का निश्चय किया। वह एक आर्षि के आश्रम पहुंची और उनसे गंगा जल मांगा। जब आर्षि ने पूछा, तुम कौन हो और गंगा जल क्यों चाहिए? चित्रलेखा ने पूरी बात बताई। ऋषि ने द्रवित होकर गंगा जल दे दिया। चित्रलेखा ने राजा विक्रम को गंगा जल पिलाया। जैसे ही विक्रम ने गंगा जल ग्रहण किया, पेट के सर्प के 100 टुकड़े हो गए और वह मल मार्ग से बाहर निकल गया। अब विक्रम की सेहत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। सर्प के पेट में होने से वह बात नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वह बात करने लगे।
उन्होंने चित्रलेखा का धन्यवाद किया और पूरी बात बताई। वे उज्जैन लौटे और राज करने लगे। जब राजा ताम्रध्वज को यह पता चला कि उनकी पुत्री ने अपने भाग्य और धैर्य से विक्रम को संकट से उबारा, तो उनका घमंड चूर हो गया। उन्हें समझ में आया कि वास्तव में हर कोई अपने भाग्य का ही खाता है। महर्षि ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, 1. हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है। 2. संसार में सबसे बड़ा बलवान सत्य है। 3. जो अपनी बात से मुकरता है उसका अंत सर्प की तरह होता है। सभी शिष्यों ने यह कहानी सुनकर अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करने का प्रण लिया। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिस्टीरियस टीवी को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।